मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के दूसरे चरण की शुरुआत बस्तर के सुकमा जिले से हुई। यहां मुख्यमंत्री आदिवासियों से मिले और समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो 4 साल बाद पहली बार आदिवासियों के पास पहुंचे हैं। ये खुद वे स्वीकार कर रहे हैं। यह बस्तर का दुर्भाग्य है। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने पहली बार महसूस किया है कि 4 साल करीब निकल जाने के बाद कोंटा में जाके बोलते हैं कि मैं पहली बार आया हूँ और पहली बार आके कुछ मांग लो, मैं देने आया हूँ। ये मुख्यमंत्री की स्वीकृति है कि बस्तर से कितने दूर चले गए हैं कि 4 साल होते होते कोंटा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में पहली बार गए हैं। नक्सल एरिया में खुल के लोगों से 4.25 साल में मिल रहे हैं। ये बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के हालात क्या हैं और मुख्यमंत्री जी का संपर्क उन क्षेत्रों में कितना कमज़ोर है कि हर जगह जाके बोलना पड़ रहा है उनको कि मैं पहली बार आया हूँ और पहली बार आया हूँ तो कहीं छोटी मोटी मांग देकर लॉलीपॉप दे रहे हैं। मगर समुचित बस्तर का विकास की कोई कार्य योजना जिनके हाथ में नहीं है, जिन्होंने कभी कल्पना नहीं किया कि बस्तर में क्या हो सकता है। इनकी तेंदुपत्ता नीति की असफलता देखिए। बस्तर में आज आदिवासी अपनी समिति बना के 500 रुपये प्रति 100 गड्ढे खरीदी कर रहे हैं। इनका कीमत 400 रुपया है। ये हालात है बस्तर के, इनकी नीति के और उनके कार्यक्रम के और इनके क्रियान्वयन के। जो जितने भी जगह जा रहे हैं मुख्यमंत्री को ये खराब भी लगता होगा, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में बने हुए हैं। जितने भी एजुकेशन हब बने हैं, जितने भी जिला चिकित्सालय बने हैं, जितने भी कलेक्ट्रेट से लेकर अन्य भवन और जिस सड़कों पे चल रहे हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल की उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने इस 4.25 साल के कार्यकाल आते आते बस्तर में कभी डेवलपमेंट की कल्पना न की, न कभी उसका विचार किया। आज उनको लग रहा है कि वो बहुत पिछड़ गए हैं, अब वो पश्चाताप कर रहे हैं। मस्जिदों में लाउडस्पीकर के माध्यम से अजान पर प्रतिबंध लगाने का मामला अब राजधानी रायपुर भी पहुंच गया है। गुरुवार को धर्म संसद के आयोजक और नीलकंठ सेवा समिति के संयोजक नीलकंठ त्रिपाठी की अगुवाई में सनातनियों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर कहा कि राजधानी रायपुर की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाएं। अगर उनकी मांग 15 दिन के भीतर नहीं मानी जाती तो वे शहर के जयस्तंभ चौक में लाउडस्पीकर के माध्यम से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। समस्त हिंदू संगठन मिल करके कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं। जो मस्जिदों में लगातार अजान और जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है उसको लेकर के उसमें पाबंदी प्रतिबंध लगाया जाए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी लाउड स्पीकर को उतारा जाए, उसमें प्रतिबंध किया जाए। आप किसको सुना रहे हैं कि अल्लाह एक ही है, भगवान एक ही है, उनके अलावा कोई भी नहीं है? क्या सनातन धर्म के हम हिंदू देवी देवताओं का कोई महत्व नहीं है जो आप बार बार यहाँ पर सुना रहे हैं? और उन लाउड स्पीकर से कई स्कूल में भी जो पढ़ाइयाँ होती है आसपास में उनको दिक्कत होता है, कॉलेजों में पढ़ाइयाँ होती है उनको दिक्कत होता है। मोदापारा में आप जाके देख लीजिए, सामने विवेकानंद कॉलेज है, वहाँ पे भी दिक्कत होती है पढ़ाई करने में। इसी कारण हमने कलेक्टर महोदय को निवेदन किया है, ज्ञापन सौंपा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी यहाँ लाउड स्पीकर को प्रतिबंध किया जाए। गुरुवार को रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने अधिकारियों की बैठक ली। रेड क्रॉस भवन में आयोजित इस बैठक में जिले के तमाम अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने पेंडिंग पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने के आदेश भी दिए। रायपुर जिले के विकास कार्यों सहित राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में संपूर्ण विभागों की आज समीक्षा करने के लिए समीक्षा बैठक रखी गई थी। जिले के सारे अफसरान मौजूद थे। सारे रायपुर जिले में जो विकास के काम हो रहे हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, आदिवासी किसान न्याय योजना, न्याय योजना, खेतिहर मजदूर न्याय योजना सहित अन्य योजनाओं में काम चल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम लोग इस तेजी से काम कर पा रहे हैं और रायपुर शहर में और क्या क्या विकास के काम हो रहे हैं, रायपुर जिले में क्या क्या काम हो रहे हैं, इसकी विस्तृत समीक्षा की गई। नंबर 2, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने
सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात और दौरा का कार्यक्रम बनाया हुआ है। सौभाग्य से सरगुजा संभाग में अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में हो गया। आज बस्तर संभाग में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विजिट का दूसरा दिन है। आने वाले जून के महीने में रायपुर जिले का भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बनेगा। उसके पूर्व भी उनके विजिट के पहले सारे कार्यों की समीक्षा किया है और हमें खुशी है कि रायपुर जिला प्रशासन और हमारे जिले के अधिकारियों ने बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास किया है। आने वाले समय में इससे भी और बेहतर कैसे हो सकता है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने दिशा निर्देश जारी किए। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर में प्रियदर्शनी स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। इसके पूर्व स्टेडियम की तैयारियों का जायजा कलेक्टर रजत बंसल ने लिया। उन्होंने सारी तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार इस स्टेडियम को तैयार किया गया है, क्योंकि खेल के क्षेत्र में बस्तर का नाम रोशन करना मुख्यमंत्री की सोच है। मुख्यमंत्री महोदय का विशेष निर्देश है कि बस्तर को खेल की दिशा में पूरे विश्व में आगे लेके आना है। इसी क्रम में हम लोग लगातार विकास का काम यहाँ जिला प्रशासन की ओर से कर रहे हैं और यही आज हम प्रियदर्शनी स्टेडियम में है, जिसका भी लोकार्पण के लिए लगभग तैयार है। वहाँ भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल ग्राउंड बना है, साथ में सिंथेटिक ट्रैक है। अपने आप में ये इस प्रकार का ग्राउंड है जहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट्स भी हो सकते हैं। फीफा ने के भी बोर्ड ने इसको सत्यापन किया है। साथ में अन्य खेल की सुविधाएं भी यहाँ पर दी जा रही हैं। बास्केटबॉल, लॉन टेनिस से लेकर के जो इंडोर जो खेल हैं, चाहे वो टेबल टेनिस का हो, चेस का हो, उसका भी यहाँ पर सुविधा है। खिलाड़ियों के लिए बेहतर जिम की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। इस प्रकार से प्रियदर्शनी स्टेडियम को इस तरह का रूप दिया गया है कि हर खेल का खिलाड़ी यहाँ पर फ़ायदा पहुँच सकता है उसको और आगे चल के वो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में अपना पार्टिसिपेट कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी का नव संकल्प शिविर जोधपुर राजस्थान में चल रहा है, जिसमें सभी राज्यों के आला नेताओं और प्रदेश अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। इस शिविर को लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि शिविर में देश के हालात पर चर्चा करने का दम भाजपा में नहीं है। भाजपा में होगा वही जो मोदी जी और शाह जी चाहेंगे। भाजपा के जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, उसमें देश के वर्तमान हालात पर चर्चा करने की क्षमता भाजपा के किसी नेताओं में नहीं है। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने देश की जनता के साथ वादा खिलाफी किया है, देश में आज महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल डीजल के दाम से जनता त्रस्त है। रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। दाल आटे के भाव बढ़ रहे हैं। जूता चप्पल पर टैक्स लगाकर मुनाफाखोरी किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था गर्त पर जा रही है। बेरोजगारी के मामले में देश 45 साल पुराने हालात में खड़े हुए हैं। सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया गया है। पूरी तरीक़ा से 8 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के हालात को खस्ता कर दिया है। इस विषय पर चर्चा करने की क्षमता भाजपा के किसी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की उस बैठक में नहीं होगी। छत्तीसगढ़ से जो नेता गए हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए, उनको तो इस बैठक में बोलने का अवसर भी नहीं मिलेगा, ना ही उनको बोलने का अवसर मिलेगा, ना ही उनकी कोई बात की सुनवाई वहाँ पर होगी।